प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1 करेंगे, है ना। तो प्रश्न क्या है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। यानी कि हमारे पास एक संख्या रेखा दी हुई है। संख्या रेखा क्या होती है? एक लाइन होती है जिसके बीच में जीरो होता है। जीरो के इस तरफ सारी कैसी संख्या होती है? प्लस की संख्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। और जीरो के इस तरफ सारी माइनस की संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है ना। तो ये जीरो के इस तरफ देखो, यहाँ पर क्या है? 1 प्लस का 2 3 4 फिर 5 6 7 8 ऐसे संख्या लिखी हुई है ना। तो ये 8 हो गया, 5 के बाद यहाँ पर है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 20 21 22 23 24 और ये 25। और इस तरफ कैसी है? माइनस की। तो ये जीरो हो गया, फिर -1 -2 -3 -4 और ये -5, फिर माइनस के 6 माइनस के 7 माइनस के 8, ये माइनस का 9 और लास्ट में माइनस का 10। अब सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न देखो, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। यानी यहाँ पर देखो, एक तो ये लाहू लसपीती, फिर श्रीनगर, फिर शिमला, फिर ऊटी, ये बेंगलोर, ठीक है। इनका हमें क्या बताना है? तापमान बताना है। और तापमान का मात्रक क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। ये वाला मात्रक आपको ध्यान रखना है ना। तो ये मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले देखिए, लाहू लसपीती। लाहू लसपीती का तापमान, तो इसका तापमान क्या है प्यारे बच्चों? देखो यहाँ पर ये कितना है? -8 है ना। -8 है यहाँ पर। तो इसका तापमान क्या है? -8 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका तापमान बहुत कम है ना, बहुत कम। सबसे कम तापमान इसी का है। प्लस की संख्या ज़्यादा होती है और माइनस की संख्या कम होती है। अब ध्यान देना, -8 छोटा है या -1 छोटा है, तो माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, है ना। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन है? -10, फिर उससे बड़ी -9, -9 से बड़ी -8, और सबसे बड़ी इनमें कौन सी है? -1। 0 भी इससे बड़ी है, और सबसे बड़ी यहाँ पर देखो ये 25 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ लाहू लसपीती का तापमान -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर यहाँ पर दूसरा देखो, श्रीनगर का तापमान कितना है? तो श्रीनगर का तापमान देखो, ये श्रीनगर है, यहाँ पर कितना आया? -2 है ना। तो श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में देखो शिमला का तापमान। तो शिमला का तापमान बताना पड़ेगा आपको, कितना है? देखो कितना आया? +5। तो आप बताओगे +5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर ऊटी का तापमान देखो किस पर आ रहा है? 14 पर। तो ऊटी का जो तापमान है वो है 14 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद बेंगलोर देखो, बेंगलोर कितने पे आ रहा है? 22 पे आ रहा है। तो बेंगलोर का तापमान कितना होगा? बेंगलोर का तापमान बराबर 22 डिग्री सेल्सियस। तो जिनके तापमान माइनस के है वो ज़्यादा ठंडे हैं, है ना। और जिनके तापमान प्लस के है और बड़े हैं तो वो सबसे ज़्यादा गर्म है। तो माइनस किसको बताएगा? ठंडे को। और प्लस किसको बताएगा? गर्म को, है ना। ठंडा स्थान और गर्म स्थान। अब दूसरा प्रश्न देखो, बी क्या कह रहा है? उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों का तापमान में क्या अंतर है? तो यहाँ पर देखो, सबसे गर्म कौन है? सबसे गर्म है बेंगलोर। और सबसे ठंडा कौन है? सबसे ठंडा यहाँ पर है लाहू लसपीती, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है बेटा? अंतर निकालना है।
तो सबसे गर्म कौन है? बेंगलोर। बेंगलोर। तथा सबसे ठंडा कौन है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के तापमान का अंतर, के तापमान का अंतर। तो बेंगलोर का तापमान कितना है बेटा? 22 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर माइनस की संख्या हमेशा कोष्टक में लिखी जाती है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है बेटा? अंतर निकालना है। तो यहाँ पर अंतर का मतलब होता है माइनस करना। ठीक है, तो माइनस कर दिया। अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी एक संख्या में माइनस के दो चिन्ह दिखाई देते हैं, एक चिन्ह तो कोष्टक के बाहर और एक चिन्ह कोष्टक के अंदर, तो सबसे पहले कोष्टक को खोला जाता है। अब कोष्टक को खोलते समय आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर इंटू का निशान होता है और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। आपने एक रूल्स पढ़े होंगे कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ये नियम आपके सर ने आपको पढ़ाए होंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का गुणा माइनस से होगा और माइनस का गुणा माइनस से होते ही कितना आ जाता है? प्लस आ जाता है। तो हमेशा याद रखना, दो चिन्ह को हटा के एक चिन्ह आ जाता है, यानी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। यहाँ पर तो 22 थे, यहाँ प्लस हो गया और ये 8 हो गया। अब 22 और 8 कितना हो गया बेटा? 30 हो गया। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हम तापमान बता रहे हैं ना। तो इन सबसे गर्म इलाका कौन सा है? बेंगलोर। और सबसे ठंडा इलाका कौन सा है? लाहौल स्पीति। और इन दोनों के तापमान का अंतर कितना आया? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तीसरा पॉइंट करते हैं अपन। तीसरा क्या है? लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है? तो सबसे पहले कौन आया? लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति का जो तापमान है बेटा वो कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। तो लाहौल स्पीति तथा श्रीनगर के तापमान का अंतर। ठीक है, इनका अंतर देखना है। तो अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान देना आप। लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। एक बात आप ध्यान रखना कि माइनस की संख्या जो है हमेशा कोष्टक में लिखते हैं, है ना। फिर श्रीनगर का तापमान कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इन दोनों का क्या निकालना है? अंतर। तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। अब कोष्टक हटाना है। देखो ये -8 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर कोष्टक हट जाएगा। जब किसी कोष्टक के आगे कुछ नहीं हो तो उस कोष्टक को अपन हटा सकते हैं। तो ये हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं इस सेल्सियस को हटा देता हूँ और डिग्री को भी हटा देता हूँ। अब यहाँ देखो, वापस दो चिन्ह की जगह एक चिन्ह, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस आ गया, फिर 2 का 2। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जब किसी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के बीच गुणा का निशान नहीं होता तो उसकी जोड़ बाकी जो है पूर्णांक नियम के आधार पर की जाती है। और इसमें आपके सर ने बताया कि जब एक धनात्मक संख्या होती है और एक ऋणात्मक संख्या होती है, दोनों अलग अलग होते हैं क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का होता है। तो क्या होती है बेटा? बाकी होती है या घटाव होती है। ठीक है, और चिन्ह कौन सा आता है? चिन्ह वो आता है जो संख्या क्या हो? बड़ी हो। जैसे बड़ी प्लस की है तो प्लस का चिन्ह आएगा, छोटी प्लस की है तो छोटा प्लस का आएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा, -8 और +2, तो इसमें आपको क्या करनी है? पहले बाकी करनी है। तो 8 में से 2 गया, कितना बचा बेटा? 6 बचा। और चिन्ह कौन सा आएगा इसमें? माइनस का आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि माइनस का यहाँ पर क्या है? बड़ा है और प्लस का छोटा है। तो इन दोनों के तापमान का अंतर कितना है बेटा? -6 डिग्री सेल्सियस। ये इनके दोनों के तापमान का क्या है बेटा? अंतर है। फिर अगर अपन डी देखें, डी, तो डी क्या है यहाँ पर? क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है? किन किन को कह रहा है? योग यानी जोड़ना, शिमला का तापमान और श्रीनगर का तापमान का योग। तो ये लाइन आप पहले यहाँ लिखोगे, मैं सीधा कर रहा हूँ इसको। श्रीनगर और शिमला, तो शिमला कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस है। फिर प्लस जोड़ना है योग, क्योंकि योग करना है।
श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सरल करो इसको, ये हो गया 5 प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर ये कितना हो गया 2, दोनों को घटाओ तो 5 में से 2 गया, पीछे एक ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या होगी बाकी कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो 5 में से 2 गया बेटा, कितना आया, प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर इन दोनों के तापमान की जोड़ कितनी आ रही है, 3 डिग्री सेल्सियस। फिर ये क्या कह रहा है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है क्या। तो श्रीनगर का तापमान बेटा कितना है, -2, तो ये -2 तो कम होता है ना, ये तो ज़्यादा है, तो इस कथन को अपन क्या कहेंगे, असत्य कहेंगे। तो हम यहाँ कहेंगे इन दोनों का तापमान, इन दोनों का तापमान, इन दोनों का तापमान श्रीनगर से अधिक है, कम नहीं है, क्या है, अधिक है। श्रीनगर के तापमान से अधिक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, तो प्यारे बच्चों इसको कैसे करना है, देखो, किसी प्रश्नोत्तरी से में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी अगर कोई प्रश्न उत्तर सही कर रहा है तो उसको प्लस क्या चिन्ह दिया जाता है, प्लस चिन्ह दिया जाता है, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह दिया जाता है, अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना है। यहाँ पर एक ध्यान देना, कुल योग पूछ रहा है। अब क्या किया कि जैक नाम का एक लड़का था, उससे 5 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न पूछे गए, 5 प्रश्न। तो 5 में पहले प्रश्न का उत्तर उसने सही भी बताया तो उसे 25 नंबर मिले। दूसरे प्रश्न उसने गलत बताया तो उसको -5 यानी उसको कम अंक मिल गए, वापस घटा दिया उसमें से। फिर तीसरा भी गलत बताया तो -10 मिल गया, और चौथा उसने सही बताया तो प्लस के 15 मिल गए, और 5वां सही बताया तो उसको प्लस के 10 मिल गए। अब इनका हमें बताना है कि उसको वास्तव में कितने नंबर मिले, क्योंकि इसने कुछ गलत बताए तो कुछ सही बताए। तो अब इनका योग कैसे करना, देखो, ऋणात्मक संख्या कोष्टक में लिखनी है ना, तो अब इन सब की जोड़ करते हैं। तो ये हो गया 25 प्लस, फिर -5 है तो -5 को कोष्टक में लिखना, फिर जोड़ना किसको, -10 को कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि माइनस की संख्या है, फिर 15 और फिर 10, इनको लिख दिया। अब ध्यान देना, पहले हमें क्या खोलना है, ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट कैसे खोलना है, पूर्णांक नियमों को ध्यान में रखकर। और पूर्णांक नियम क्या होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें याद रखना। तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट खोलेंगे, कोष्टक को खोलेंगे, तो ये हो गया 25 प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, फिर ये 5, फिर प्लस इंटू माइनस, वापस माइनस आएगा, कितना आ गया 10, फिर प्लस 15 प्लस 10, यानी पहले हमें ब्रैकेट ही खोलना है, बाकी संख्या को वापस लिख देना है ना। चलो, अब एक काम करो, प्लस प्लस वाली एक तरफ ले लो, माइनस माइनस वाली एक तरफ ले लो। तो यहाँ पर कितना है बेटा, 25 प्लस का है। अब ये प्लस का मैं इसके पास में 15 ले लेता हूँ, फिर प्लस का 10 ले लेता हूँ, और इनको इनके पीछे लिख देता हूँ। बचा कौन, -5 -10। अब देखो, हमने नियम पढ़ा कि प्लस प्लस वाली संख्या, देखो अब बीच में कोई कोष्टक नहीं है, गुणा इसका तो नहीं हो रहा है, यानी अब ये नियम तो लगने वाले नहीं है। अब ये नियम लगेंगे कि अगर कोई प्लस प्लस वाली संख्या है तो वो हमेशा क्या करती है, जुड़ती है, और निशान भी कैसा आता है, प्लस का आता है। अगर कोई बहुत सारी माइनस माइनस की संख्या है तो वो भी जुड़ती है, ध्यान देना थोड़ा, जुड़ती है, और कैसा चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह आता है। तो अब क्या करेंगे, देखो, ये और ये जुड़ेगा, तो अब इनको जोड़ते, देखो 25 15, ये रफ कॉपी में करना है आपको, और 10 को जोड़ना है, तो 5 और 5 10, और ये 0, तो हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो कितना हो गया 40। तो प्लस के 40 हो गए, क्योंकि प्लस प्लस जुड़ता है और प्लस का निशान आता है। माइनस माइनस भी जुड़ता है और माइनस का निशान आता है। तो 5 और 10 कितना हो गया, 15, लेकिन कैसे हो गए, -15। अब देखो, जब एक चिन्ह प्लस का हो
और एक चिन्ह माइनस का हो तो हमेशा क्या करता है बेटा, घटता है। क्या करता है, घटता है। और निशान वो आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखो ये घटेगा, तो हम क्या करेंगे, 40 में से कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 3, 3 में से 1 गया 2, कितना आया 25। अब प्लस का आएगा या माइनस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए उत्तर प्लस में आएगा। तो प्लस का 25 इसका क्या होगा बेटा, उत्तर होगा, आंसर होगा। अब देखो प्रश्न तीसरा। प्रश्न क्या है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम, यहाँ पर ध्यान देना, कम हो गया, ठीक है। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, ठीक है। फिर बुधवार का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। किससे बढ़ गया, जो मंगलवार का था वो बुधवार को बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। तो बुधवार को तापमान क्या था, चलो इसको करते हैं। सबसे पहले देखो, सोमवार को श्रीनगर का तापमान, सोमवार का तापमान कितना था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मंगलवार को 2 डिग्री और कम हो गया, यानी ये इससे और कम हो जाएगा, ठीक है। तो मंगलवार का तापमान, मंगलवार का तापमान यानी कि पहले कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर 2 और क्या हो गया, कम हो गया। कम मतलब माइनस, है ना। तो अब ये कोष्टक तो हट जाएगा क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं, तो ये -5 आ जाएगा। फिर -2, फिर माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का निशान ही आता है, तो ये हो गया -60 डिग्री सेल्सियस, यानी और ठंडा हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का निशान आता है, तो 5 में 2 हमने जोड़ दिया और निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मंगलवार का तापमान हमने बताया, कितना बताया, -60 डिग्री। फिर बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ गया, ठीक है। तो बुधवार का तापमान, बुधवार का तापमान, अब देखो बढ़ेगा कब, जब उसको जोड़ेंगे। तो मंगलवार को कितना था, -60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और उसमें कितना बढ़ गया, फिर 4 डिग्री सेल्सियस उसमें बढ़ गया। तो अब सेल्सियस को हटा देते हैं, फिलहाल हम इनको जोड़ते हैं। तो ये हो गया -7 और ये हो गया +4। अब ध्यान दो, जब एक संख्या माइनस की होती है और एक संख्या प्लस की होती है तो क्या होती है, घटाव होती है, बाकी होती है, ठीक है। तो इसको घटाओ पहले, तो 7 में से 4 गया 3। अब बात आती है चिन्ह की, तो अब चिन्ह कौन सा लगेगा, जो संख्या बड़ी है, जो पूर्णांक बड़ा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 7। 7 के पास कैसा निशान है, माइनस का, तो उत्तर भी किस में आएगा बेटा, माइनस में आएगा। तो बुधवार का जो तापमान है बेटा वो कितना है, -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखो। प्रश्न है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो कुछ बात समझा रहा हूँ। ये हो गया समुद्र का तल, ये क्या हो गया, समुद्र का तल। अब इस समुद्र तल को हमने कितना मान लिया, 0 मान लिया, ठीक है। अब इस समुद्र तल के जो ऊपर है वो सारी प्लस की संख्या है और इस समुद्र तल के जो नीचे है वो सारी कैसी संख्या है बेटा, माइनस की संख्या। यानी ये जो 1200 है वो कैसा है बेटा, माइनस का है। कैसा है, माइनस का है। अब क्या करना हमको इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी ये ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे जहाज तथा पनडुब्बी के बीच की दूरी बराबर, ठीक है। तो बराबर यहाँ ले लेते हैं अपन, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। देखो अब 5000, तो 5000 तो प्लस का है ना, 5000 तो कैसा है, प्लस का है, ठीक है। और ये पनडुब्बी की दूरी तल से कितनी है, 1200, लेकिन वो कैसी है, माइनस की है, तो ये होगी माइनस की 1200, ये इसकी दूरी होगी, ठीक है, मीटर, है ना। अब इन दोनों के बीच की दूरी, और बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर हो गया 5000। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो गया 1200। अब इन दोनों को जोड़ना हमको, तो देखो 5000
और 1200 को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो गया 0 का 0, 0 का 0, 2 का 2, 5 और 1 6, तो ये हो गया 6200 मीटर। तो ये इनके बीच की क्या होगी, दूरी होगी। इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 5200 मीटर होगी। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन उसमें से 1642 रुपये निकाल देता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या, किस संख्या से, ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है और खाते में जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो ये कह रहा है कि अगर निकाली गई राशि को, कैसी राशि को, निकाली गई राशि को ऋणात्मक से अपन व्यक्त करें, ऋणात्मक संख्या से, तो बताओ जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। भाई अगर बैंक है अपने पास में, हम इसमें पैसा जमा करा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें इस प्लस से व्यक्त करेंगे, धनात्मक चिन्ह से व्यक्त करेंगे, और पैसा निकाल रहे हैं तो इसे किससे व्यक्त करेंगे, माइनस चिन्ह से व्यक्त करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे कि खाते में जमा की गई राशि को, खाते में जमा की गई राशि को धनात्मक चिन्ह से, धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसे जमा कराए उसको तो हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह से व्यक्त करेंगे, यानी प्लस का 2000, ठीक है, जमा कराई गई राशि, और निकाली गई राशि को हम किससे व्यक्त करेंगे, माइनस के चिन्ह से व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वापस इसको सही लिख देता हूँ, जमा कराई राशि, जमा कराई गई राशि बराबर प्लस के 2000 रुपये, ठीक है, निकाली गई राशि बराबर माइनस के 1642, क्योंकि 1642 हमने निकाले है ना। अब ये कह रहा है कि खाते में कितनी राशि बची, ठीक है, खाते में शेष राशि, खाते में शेष राशि, तो जमा कितनी कराई, 2000 कराई, ठीक है, निकाली कितनी, माइनस 1642, ठीक है। अब उसके खाते में कुल कितनी बची, तो हमें प्लस देखना है कि बची कितनी है, ठीक है, हमें यहाँ पर इन दोनों का क्या करना है, जोड़ करना है, क्योंकि ये प्लस की संख्या हो गई और ये माइनस की संख्या हो गई। अब ये हो गई 2000, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस 1642। अब इसको घटाना, तो यहाँ देखो रफ कॉपी में काम करना आप, 2000 माइनस 1642, तब देखो 10 में से 2 गया 8, ठीक है, यहाँ पर कितने बचे 9, 9 में से 4 गए 5, अब यहाँ पर कितने बचे, यहाँ बचे 8, 8 में से 6 गए 2, यानी कुल मिला के हमारे पास यहाँ कितने रुपए बचे, 258 रुपये बचे। देखो यहाँ थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर 9 ही आएगा, है ना, 9 ही आएगा, तो 9 में से 6 गए 3, तो खाते में कितने बचे भैया, 358 रुपये, कितने बचे, 358 रुपये। यहाँ पर 9 में से ही घटाना आपको, फिर इसने इसको उधार दिया तो यहाँ कितना बचा, 1, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पर आपके वापस सही लिख देता हूँ इसको, 358 रुपये, ठीक है, कितने बचे खाते में, 358 रुपये। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पर हमारे पास एक संख्या रेखा है, यहाँ ए पॉइंट पर कौन खड़ी है, रीता खड़ी है, ठीक है, और ये जो रीता है वो पूर्व दिशा की ओर यानी इस तरफ, और ये पश्चिम दिशा यानी इस तरफ, तो पूर्व दिशा की ओर कितनी चल रही है, 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, यानी ये यहाँ से चलती हुई यहाँ तक आती है, और यहाँ पर कितनी दूरी तय कर दी उसने, 20 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। फिर वो क्या करती है, देखो, उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है, यानी अब इस पॉइंट से, बी पॉइंट से वापस वो जो है पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर चलेगी, यानी ये 20 किलोमीटर तो पहले चलेगी, है ना, फिर 10 किलोमीटर और चलेगी,
ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 30 किलोमीटर हो गया, यानी ये यहाँ तक 30 किलोमीटर तक चलेगी। ठीक है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाए, यानी कि यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, 0 है। अब ये कह रहा है कि पूर्व दिशा में अगर अपन प्लस में इसको व्यक्त करें, ठीक है, तो पश्चिम दिशा में अब इस पूर्णांक को हम किससे व्यक्त करेंगे, माइनस से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, माइनस से। तो यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है। और यहाँ पर कितना है बेटा, 0 है। ये 30 किलोमीटर तो इसने दूरी तय की है, यहाँ पर 30 नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर तो कितनी संख्या है वो जो आएगी वो माइनस में आएगी। ठीक है। अब वो कितनी संख्या आएगी वो हमें निकालनी है। ठीक है। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक यानी संख्या से निरूपित करेंगे, यानी बिंदु ए से उसकी अब यहाँ पर कौन सा पूर्णांक आएगा। तो सबसे पहले देखो ए से बी की बी बिंदु पर दूरी, ठीक है, या हम ऐसा लिख सकते हैं बी बिंदु का पूर्णांक, बी बिंदु का पूर्णांक कितना है, प्लस का 20। इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, 20 किलोमीटर से व्यक्त करेंगे। अब बी से ये यहाँ पर चल के आ गया, ठीक है, तो उसने टोटल कितनी दूरी तय की, 30 किलोमीटर दूरी तय की। तो रीता द्वारा बी से पश्चिम की ओर तय की गई दूरी, रीता की बी से पश्चिम की ओर तय की गई दूरी, और वो कितनी है, 30 है, लेकिन वो पश्चिम की ओर चल रही है, यानी वो कितनी हो गई, माइनस की 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, माइनस की 30। ठीक है। अब बिंदु ए से उसने कितनी दूरी तय की वो हमें बताना है। ठीक है। तो बिंदु ए से बिंदु ए से रीता की पश्चिम की ओर, किस ओर, पश्चिम की ओर अंतिम स्थिति में हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो भाई पूर्व की ओर कितनी चली, 20 चली, पश्चिम की ओर कितनी चली, -30 चली। तो अब इन दोनों के बीच में कुल दूरी कितनी हो गई, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो ये हो गया 20 प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस आ गया 30। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घटेगा, तो अब घटाएंगे। घटाओ कितना आया, 10 आया, लेकिन प्लस का या माइनस का, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो यहाँ माइनस आएगा। तो वो पूर्णांक कितना आया, -10, यानी अब यहाँ पर कितना पूर्णांक आएगा, माइनस का 10 पूर्णांक आएगा। प्रश्न संख्या 7 देखो, प्रश्न क्या कह रहा है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति का मतलब ये आगे की ओर वाले खाने, ये वर्ग है 2, ये एक वर्ग हो गया और ये दूसरा भी क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब इसमें पंक्ति यानी ये वाले ऐसी, इसको हम क्या बोलते हैं, पंक्ति, और खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, स्तंभ, और विकर्ण का मतलब यूँ तिरछा, इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ठीक है। तो ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गया, और ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। कि संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। तो मायावी वर्ग कौन सा होगा, जिसको जोड़ने पर सब संख्या क्या है, समान आए। तो देखो ये एक अच्छा खेल है, इसको खेलते हैं। सबसे पहले हम पंक्ति, ठीक है, पंक्ति में देखते हैं। पंक्ति तो वर्ग 1 की पंक्ति देखते हैं। तो ये 5 है, -1 है और -4 है। तो 5 फिर -1 फिर -4, इन सबको क्या करना बेटा, जोड़ना है। तो जोड़ते हैं। तो ये हो गया 5, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 4, फिर माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का निशान आता है, तो 5, माइनस माइनस जुड़ेगा और माइनस का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर देखो प्लस और माइनस घटता है, ठीक है, तो घटाओ, 5 में से 5 गया 0। अब 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो यहाँ पर कितना आया, 0 आया। अब दूसरी पंक्ति देखो, दूसरी पंक्ति में क्या, -5 -7, ठीक है, तो ये हो गया -5 फिर -2 फिर 7, और इनको जोड़ो,
तो -5 का -5 प्लस इंटू माइनस -2 फिर प्लस का 7, फिर ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं और माइनस का निशान आएगा तो ये कितना हो गया माइनस का 7, फिर ये हो गया प्लस का 7, 7 में से 7 गया 0। देखो इसमें भी 0 आया और इसमें भी 0 आया, इसका मतलब दोनों पंक्ति में 0 0 आ गया। इसी प्रकार तीसरे में हम करेंगे तो देखो ये हो गया 0, ठीक है, यहाँ कर देते हैं 0, फिर प्लस का 3, फिर माइनस का 3 और इन सबको जोड़ना तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो ये 0 और 3, 0 प्लस 3 प्लस इंटू माइनस माइनस का 3। अब देखो ये एक प्लस का है ये माइनस का है, घटेगा तो घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब तीनों ही पंक्ति की जोड़ जो है वो क्या आ रही है 0 आ रही है। अब तीनों के स्तंभ देखते हैं, मैं ये एक करूँगा ये एक आप करना, ठीक है। तो अब स्तंभ देखते हैं, स्तंभ की जोड़, तो अब देखो 5 -5 0, तो 5 -5 0 और यहाँ इनकी हमें क्या करनी है जोड़ करनी है, तो ये हो गया 5 प्लस इंटू माइनस माइनस का 5 फिर 0। अब देखो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, अब प्लस का 5 और माइनस का 5 घटेगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, तो 5 में से 5 गया 0 और 0 ना तो प्लस का है ना ही माइनस का है। अब दूसरा स्तंभ करते हैं तो -1 -2 और प्लस का 3, ठीक है, सीधा कर रहा हूँ मैं, तो -1 और -2 कितना हो गया माइनस का 3, ये प्लस का 3, 3 में से 3 गया 0। दूसरा स्तंभ देखो -1 -2 प्लस 3, माइनस माइनस जुड़ेगा माइनस का निशान आएगा तो कितना हो गया -3 प्लस 3, 3 में से 3 गया 0, इसका भी 0 आ रहा है और इसका भी 0 आ रहा है। अब तीसरा स्तंभ देख दो -4 प्लस 7 -3, तो देखो माइनस माइनस जुड़ता है तो -4 और -3 जुड़ के कितना हो गया -7 और ये हो गया प्लस का 7, 7 में से 7 गया, इसका भी क्या आ गया 0 आ गया। अब इसका विकर्ण चेक करते हैं, विकर्ण यानी ये वाली संख्या, तो 5 -2 -3, तो 5 -2 -3, देखो ये दोनों माइनस की है तो जुड़ेगी, तो 5 -5, 5 में से 5 गया 0। अब ये विकर्ण लेते हैं तो ये हो गया -4 फिर -2 फिर ये 0, माइनस माइनस जुड़ेगा, ठीक है, तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो कितना हो गया माइनस का 6 हो गया, है ना, तो माइनस का 6 हो गया यानी ये 0 नहीं आया। इसका मतलब सब संख्या 0 आ गई लेकिन ये विकर्ण 0 नहीं आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक मायावी वर्ग नहीं है। अब आपको इसका चेक करना है होमवर्क में, ठीक है, और बताना है ये मायावी वर्ग है या नहीं। देखो इसमें सारे 0 आ गए लेकिन बस ये एक बाकी रह गया, ये 0 नहीं आया, इसलिए अब ये कौन सा है मायावी वर्ग नहीं है। अब देखो प्रश्न 8, प्रश्न 8 क्या है, a और b के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस कोष्टक -b बराबर a प्लस बी का सत्यापन कीजिए। यहाँ पर हमें एक देखो, यहाँ पर इसको मैं सर्व समीका बोल देता हूँ, है ना, तो सर्व समीका का हमें सत्यापन करना है, तो ये हो गया a माइनस b बराबर a प्लस बी, इसके अकॉर्डिंग हमें सत्यापन करना है। तो पहला और दूसरा मैं कर रहा हूँ, तीसरा और चौथा आपको करना है। तो देखो पहला क्या है, a बराबर 21 और b बराबर 18, तो इस सूत्र में हमें a 21 रखना है और b 18 रखना है। तो सबसे पहले इस साइड का मैं जो ये देखो बराबर में ये जब बराबर आता है इस साइड को हम बोलते हैं दायां पक्ष और इस साइड को हम बोलते हैं बायां पक्ष, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले बायां पक्ष लेना है फिर दायां पक्ष लेना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें सूत्र तो यही लगाना है हर बार, है ना, सूत्र क्या लगाना है, सूत्र बराबर a माइनस बी बराबर a प्लस बी। तो यहाँ a मुझे लेना है 21 और b लेना है 18। तो पहले कौन सा पक्ष लेंगे, पहले हम लेंगे बायां पक्ष यानी ये वाला पक्ष, बायां पक्ष, ठीक है। तो बायां पक्ष क्या है, a माइनस बी, तो यहाँ a कितना है बेटा 21, फिर माइनस का माइनस, फिर कोष्टक में माइनस b कितना है, तो यहाँ माइनस आएगा और b कितना है बेटा 18 है। अब ये हो गया 21, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा और ये कितना है 18। अब ये दोनों प्लस के है, इसका मतलब दोनों ही जुड़ेंगे, तो हमें जोड़ देता हूँ सीधा, 8 और 1 9, 1 और 2 3, तो कितना है बेटा प्लस का 29। अब जो इसका दायां पक्ष है, ठीक है, दायां पक्ष
वो भी कितना आना चाहिए, 39 आना चाहिए। दायां पक्ष क्या है बेटा, a प्लस बी, तो यहाँ a कितना है बेटा 21 प्लस b कितना है बेटा 18, तो 21 और 18 कितना होता है, 39 ही तो होता है। तो यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इसलिए इसका सत्यापन हुआ। ठीक है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब मैं दूसरा कर रहा हूँ इस साइड में। दूसरा क्या है, a बराबर 118 है और b बराबर कितना है 125। ठीक है, अब वही काम लेना है अपने को। सबसे पहले सूत्र लिखना है a माइनस बी बराबर a प्लस बी। तो हम पहले कौन सा पक्ष लेंगे, बायां पक्ष लेंगे। कौन सा लेंगे, बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है, a माइनस बी। अच्छा a कितना है बेटा यहाँ पर 118, फिर माइनस कोष्टक माइनस ये b कितना है बेटा 125। तो ये हो गया 118 माइनस इंटू माइनस प्लस 125, तो माइनस इंटू माइनस की जगह प्लस आ गया, फिर ये 125 आ गया। अब इन दोनों की जोड़ करो तो 8 और 5 13, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, फिर 1 और 1 2, ये हो गया 243। अब दायां पक्ष जो है उसकी भी जोड़ के आनी चाहिए, 243 आनी चाहिए। तो दायां पक्ष ले रहा हूँ अब यहाँ पर। तो दायां पक्ष क्या होता है, देखो a प्लस बी, ए कितना है बेटा 118 प्लस बी कितना है बेटा 125। इन दोनों की जोड़ कितनी होती है, 243 होती है। इसका मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या है बेटा, बराबर है। तो ये आपके हो गया प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 9 देखो, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत बड़ा छोटा, जो भी छोटा बड़ा अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। अब देखो इन निशानों को समझो पहले। अगर कोई संख्या बड़ी होती है और इस तरफ छोटी होती है, तो बड़ी संख्या के साइड में मुंह तो आपका क्या होता है, खुला होता है, और छोटी संख्या के साइड में मुंह क्या होता है, बंद होता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो जो बड़ी संख्या है उस साइड में मुंह खुला होगा और जो छोटी संख्या है उसकी साइड में मुंह बंद होगा। फिर एक निशान आपकी, ये किसका निशान है, बराबर का। अगर दोनों ही साइड में संख्या बराबर होगी, देखिए इस साइड में 5 है और इस साइड में भी 5 है, तो दोनों संख्या क्या है बेटा, बराबर है। तो इन चिन्हों का प्रयोग हमें इसमें करना है। चलो सबसे पहले देखो -8 प्लस -4, तो -8 प्लस -4, 2 मैं करता हूँ, बाकी की आपको करनी है ना। मैं 2 करूँगा, बाकी आपको करने हैं घर पे बैठ के। तो यहाँ पर ये -8 का -8 हो जाएगा, क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो कोष्टक खुल जाता है। अब देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो कितना आगे 4। अब दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे और माइनस का निशान आएगा, तो माइनस का निशान आएगा और दोनों जुड़ेंगे। ये नियम है ना, पूर्णांक नियम। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। तो इस साइड में तो आपके कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, -12 आ रहा है। अब इस साइड में कितना आता है देखो, तो ये -8 फिर माइनस फिर -4, तो ये हो गया -8 खुल जाएगा, क्योंकि आगे कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ कुछ नहीं, माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, और ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब एक माइनस का है एक प्लस का है तो घटेगा, और चिन्ह कैसा आएगा, जो संख्या बड़ी है। तो घटाओ, 8 में से 4 गया 4, अब प्लस का आएगा या माइनस का चिन्ह, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का क्या है बेटा, बड़ा है तो चिन्ह, तो ये माइनस का आ गया। अब यहाँ पर कितना है बेटा, -4। अब आप बताओ -12 बड़ा है या माइनस के 4। एक बात ध्यान रखना, अगर किसी संख्या के आगे माइनस है और बड़ी संख्या आ जाए, जैसे 1000 आ जाए, ठीक है, तो इससे सब 1 और 1000 से बड़ा कौन है, 1 बड़ा होगा और 1000 क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इसके आगे किसका निशान है बेटा, माइनस का निशान है। ये बहुत छोटा होगा, क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो -12, यानी ये छोटी संख्या है, ठीक है, और ये क्या है, बड़ी संख्या है। क्यों, क्योंकि ये माइनस का निशान है लेकिन संख्या छोटी है, ये माइनस का निशान है लेकिन संख्या बड़ी है, तो ये और भी छोटी हो जाएगी, है ना। जितनी संख्या बड़ी है उसमें माइनस लग गया तो वो बहुत छोटी हो जाएगी। तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ बेटा, ये बड़ा हुआ। तो इस साइड में आपको मुंह खुला रखना है और इस साइड में मुंह बंद रखना है। एक और कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखो C 23 -41 प्लस 11, तो यहाँ पर देखो जो प्लस प्लस के उनको जोड़ना है, इसके आगे कोई निशान नहीं था तो प्लस का निशान है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको जोड़ना है, तो 23 और 11 को तो आप जोड़ दो, 3 और 1 कितना हो गया 4, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया 34, बचा कौन, माइनस का 41। अब देखो ये एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो अब घटेगा, ठीक है। तो अब इसको घटाना है, तो 4 में से 1 गया 3,
3 में से 4, सॉरी यहाँ पर उल्टा घटा दिया मैंने, 1 में से 4 जाता नहीं है तो 11 में से 4 गए, पीछे कितने बच गए, 7 बच गए, और 3 में से 3 गया 0। तो ये आपके माइनस का 7 आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर क्या है बेटा, बड़ी है। ठीक है, अब इस तरफ वाली संख्या ये वाली लो, 15 माइनस 8 प्लस माइनस 9, तो ये 15 का 15 माइनस 8, पहले कोष्टक खोलना है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 9, अब माइनस माइनस जुड़ेगा, ठीक है, और माइनस का निशान आएगा, तो 8 8 16 और 1 17। अब ये दोनों, एक प्लस का और एक माइनस का घटेगा, तो घटाओ, 17 में से 15 गया 2। अब प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो इस तरफ तो आपके कितना आया, माइनस का 7, और इस तरफ कितना आया, माइनस का 2। अब देखो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, क्योंकि ये छोटी है और इस पर माइनस लगा हुआ है, तो ये बड़ी है और ये छोटी है, तो इसका मुंह भी किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, बाकी के आप करना घर बैठ के। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करो, पसंद करो, है ना, शेयर करो।